हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल कोर्स का M2R5 का वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का चैप्टर 3 लेकर आए हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंतर्गत हमें HTML की वर्जन स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को HTML का इंट्रोडक्शंस और एलिमेंट्स और उनके टैग्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे HTML के बारे में दिखाया जा रहा है HTML चैप्टर 3। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको HTML का पार्ट 1 और यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और ये आपका चैप्टर 3 आज इस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग HTML के वर्जन्स को, एलिमेंट को तथा स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, जानेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए अगली स्लाइड के ऊपर आपको ये HTML यहाँ पे दिखाया जा रहा है। HTML का फुल फॉर्म यहाँ पे स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मैंने पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बताया था HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए HTML को यहाँ पे नीचे कुछ लिखा गया है। टिम बर्नर्स-ली वाज द इन्वेंटर ऑफ HTML। कहा गया है, बताया है इसने कि HTML की खोज इसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, यानी इन्होंने टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था, HTML की यहाँ पे जो थी वो खोज की थी। ठीक है, ये टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था आपका यहाँ पे खोजकर्ता का नाम इसका, यानी HTML को जिसने इन्वेंटर किया। सो नीचे दिखाया जा रहा है यहाँ पे वर्जन और यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं ईयर्स। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, HTML के ये सारे वर्जन होते हैं HTML 2.0, HTML 3.0। ठीक है, HTML 1991 ईस्वी में बनाया गया स्टूडेंट, पहला वर्जन। दूसरा वर्जन 2.0 1995 ईस्वी में, और थर्ड यहाँ पे HTML 3.0 1997 में यहाँ पे, और नेक्स्ट HTML 4.01 1999 में, और XHTML सन 2000 में, और HTML 5 स्टूडेंट सन 2014 में बनाया गया। स्टूडेंट्स, HTML की 3 वर्जन काफी पॉपुलर वर्जन हैं। ठीक है, हम लोग सीक्वेंस ऑर्डर में ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो 3 वर्जन कौन कौन से हैं, एक तो देख लीजिए यहाँ पे HTML 4.1। स्टूडेंट, HTML 4.01 को हम लोग HTML 4 के नाम से भी क्या करते हैं, यहाँ पे जानते हैं, यानी इसको हम लोग HTML 4 के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। काफी पॉपुलर आपका वर्जन है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसमें HTML 4, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे XHTML, और इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे HTML 5 जो लेटेस्ट है। सो हम लोग सीक्वेंस ऑर्डर में सारी पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट। तो मैं अभी जितनी वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो HTML 4 पढ़ाऊंगा, फिर आपको XHTML और HTML 5 की कोडिंग करवाएंगे। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है स्टूडेंट, बट HTML 5 पूरा एप्लीकेशन बेस्ड वर्जन होता है आपका। सब आपको सीक्वेंस ऑर्डर में धीरे धीरे आपको करके पढ़ाए जाएंगे। स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये तो आपने पता कर लिया बॉडी टैग के अंतर्गत। ध्यान से देखो, ये बॉडी एक टैग है, एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ है, स्टार्टिंग टैग कहेंगे इसे। और नीचे यहाँ पे लिखा है माई वेब पेजेस। ये क्या बोला जाएगा आपका यहाँ पे, ये एक आपका कंटेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है आपका, ये कंटेंट है। और देखिए ध्यान से, ये बॉडी टैग जो चालू था यहाँ पे क्या है, वो
यहाँ पे इससे बंद किया गया है, तो इसे क्या बोलोगे यहाँ पे? क्लोजिंग टैग। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो जो मैंने आपको बताया था, कोई भी टैग अगर चालू होती हैं तो 100% क्या होती हैं? वो बंद भी होती हैं। तो ये बॉडी टैग स्टार्ट है और इसके बाद ये बॉडी टैग क्या है आपका? यहाँ पे बंद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका यहाँ पे HTML के एलिमेंट्स। कई सारी टैग्स पिछली वीडियो में बताए थे कैसे करनी होती है HTML के कोडिंग, बेसिक स्ट्रक्चर उसका देखेंगे। सो आइए कंटेंट करते हैं इसे। स्टूडेंट्स, नोटपैड की कोडिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करना अनिवार्य है। सो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होगा आपका? नोटपैड, सबलाइम, ब्रैकेट एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग नॉर्मली विंडोज के ऊपर जो भी आपका टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर यानी नोटपैड मिलता है उसी के ऊपर कोडिंग करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको जाना है रन में। रन के लिए क्या करते हैं? विंडोज+R बटन को प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टार्ट हुआ आपको दिखाई दिया यहाँ पे। इसके अंतर्गत आपको सिंपली कोडिंग करने के लिए आपको NOTPAD लिखना है इस तरीके से, नोटपैड, और इसके बाद ओके वाली बटन पे क्या कर देना है? आपको क्लिक कर देना है यहाँ से। ठीक है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, नोटपैड की यहाँ पे आपका स्टार्ट हो चुका है। मैं फ्रंट की साइज को थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ जिससे कि आपको जो भी चीज मैं यहाँ पे राइट करूँ वो आपको दिखाई दे। स्टूडेंट्स, ये है आपका नोटपैड। देखिए यहाँ पे नोटपैड पे कोडिंग करने के लिए स्टूडेंट्स आपको HTML के लिए सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर लिखना अनिवार्य है। तो HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले आप किसी भी HTML में आप HTML का कोई भी कोडिंग करोगे, सबसे पहले आपको ऊपर HTML की स्टार्टिंग टैग लिखनी है। ये कौन सी टैग कहलाएगी आपकी? यहाँ पे स्टार्ट टैग है। कौन सी टैग है आपकी? स्टार्ट टैग। ठीक है, और इसी को HTML के बाद मैं यहाँ पे इस स्लैश लगा के अगर ऐसे HTML यहाँ पे राइट करता हूँ स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पे क्लोज टैग। ठीक है, तो जितनी भी टैग होती हैं स्टूडेंट्स, अगर चालू होती होंगी तो क्लोज भी होती हैं। ये देखिए, ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्या है आपका? क्लोजिंग टैग है। यदि अब मैं यहाँ पे एंटर करके, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इन चीजों को हटा देता हूँ यहाँ से ऐसे, और ये देखिए यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर स्पीड। सो ध्यान से देखो आप यहाँ पे, अब यह आपका स्टार्टिंग टैग, ये आपका कंटेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? आपकी क्लोजिंग टैग हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा अभी HTML की कोडिंग करने के लिए, HTML की आपकी कोडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर HTML टैग को चालू करनी होती है और इसके बाद सबसे नीचे HTML टैग क्या होती है? आपकी बंद होती हैं। तो देखते हैं कुछ आगे कुछ टैग को स्टूडेंट्स। इसके बाद जो टैग चालू होती हैं वो होती हैं आपकी यहाँ पे टाइटल टैग। कौन सी टैग? टाइटल टैग। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइटल टैग को चालू किया और टाइटल टैग को यहाँ पे क्या कर दिया? बंद कर दिया यहाँ से। देखिए, अब स्टूडेंट आपको थोड़ा जान लेना जरूरी है कि टाइटल टैग क्या है। सो हम आते हैं अपने वेब पेजेस पे और हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है आपका टाइटल। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम इस तरीके से ऑन कर लेना है। स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये गूगल क्रोम ऑन है। अब आपको बताओ स्टूडेंट यहाँ पे कि टाइटल कहाँ होता है। स्टूडेंट ये देखो लिखा है न्यू टैब यहाँ पे गूगल क्रोम में आपको। स्टूडेंट ये आपका टाइटल बार है, ये छोटा सा पेज आपको जो दिख रहा है ये क्या होता है? आपका टाइटल बार होता है। यानी जो कुछ मैं यहाँ पे HTML के टाइटल में लिखूंगा वो चीज हमें कहाँ पे दिखेगी स्टूडेंट्स? वो हमें यहाँ पे दिखेगी न्यू टैब की ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो इसे कहते हैं टाइटल बार। तो यदि मैं यहाँ पे डाल दूं इस तरीके से माई वेब यहाँ पे पेजेस, तो क्या हुआ? अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ स्टूडेंट यदि वो HTML की फाइल है तो आपको फाइल में जाना है सेव करने के लिए और फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको इसको फाइल का नाम देना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला वेब ऐसे, और डॉट करके मैंने क्या किया यहाँ पे HTML यहाँ पे डाला। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? यानी कि आपको जितनी भी आपकी HTML की कोडिंग करनी होंगी
उन सभी कोडिंगों को आपको कौन से फॉर्मेट में, कौन से एक्सटेंशन में सेव करनी होंगी, HTML में। मैंने वेब तो फाइल का नाम रखा है यहाँ पे और HTML उसकी एक्सटेंशन रखी है, यानी इसलिए मैंने लिखा है डॉट लगा के, क्योंकि वो आपका HTML फॉर्मेट में सेव होगा, तभी वो आपके वेब पेजेस के ऊपर क्या होंगे, डिस्प्ले होंगी। सो मैंने क्या किया, अभी सेव पे क्लिक कर दिया स्टूडेंट, और ध्यान से देखो, मैंने इस फाइल को अगर डेस्कटॉप पे रखा होगा तो मेरी फाइल खुलेगी, बट वो फाइल डेस्कटॉप पे नहीं थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने अभी फाइल बनाई है नोटपैड में, मैं इसको फिर से सेव एज में जाके इसे डेस्कटॉप लोकेशन यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। जैसे डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और इसके बाद अब सेव कर देता हूँ, क्योंकि .html पहले से ही लगा है। सेव पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये वेब नाम की इस फाइल में आपका यहाँ पे आ चुकी होंगी फाइल। ये देखिए, इसका थोड़ा सा आइकन क्रोम के जैसा नहीं दिख रहा है। इसको ऐसा करने के लिए स्टूडेंट आप यहाँ पे ओपन विथ में चले जाओ, और यहाँ पे सर्च द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर या चूज ऐप में यहाँ पे क्लिक करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे। और इसके बाद आपको यहाँ से गूगल क्रोम को सेलेक्ट कर लेना है, ऑलवेज पे क्लिक करके ओके कर देना है स्टूडेंट। ध्यान से देखो, आपकी वो फाइल जो थी अभी गूगल क्रोम के इस आइकन में चेंज हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पे अभी HTML की मैंने कोडिंग की थी। मैंने टाइटल में ही कुछ, ये टाइटल जो टैग है देखिए चालू है और ये बंद है, इसके अंतर्गत मैंने माई वेब पेजेस लिखा था। तो मैंने बताया था कि जो भी कुछ आप टाइटल में लिखोगे वह वेब पेज की टाइटल में शो करता है। तो अगर मैं इस पेज को खोलता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए, मेरा था वेब पेजेस की फाइल मेरी यहाँ पे वेब की, मैंने क्लिक किया स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे छोटे वाले पेज पे, यहाँ पे जो मैंने टाइटल बोला था वहाँ पे वही लिखा हुआ आ रहा है, माई वेब पेजेस, जो मैंने यहाँ पे अपने इस HTML के कोड में यहाँ पे टाइटल टैग के अंतर्गत लिखा था। यदि मैं यहाँ पे लिखूं माई कंप्यूटर, ठीक है, मैं अब सेव करता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा जैसे ही, तो अब ध्यान से देखिएगा, माई वेब पेजेस की जगह माई कंप्यूटर आपको नजर आएगा। तो देखिए टाइटल में आया कि नहीं इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपका यहाँ पे टाइटल टैग। स्टूडेंट्स, आपको बता दें, टाइटल टैग की कोडिंग हमेशा हमें हेड टैग के अंतर्गत करनी पड़ती है। तो हेड टैग सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखा जाता है ऐसे हेड, और इसके बाद आपको हेड टैग नीचे, यानी टाइटल टैग जो होगा आपका वो हेड टैग के अंदर होना चाहिए, इसलिए हेड टैग से उसे क्या करेंगे, ऐसे लॉक कर देंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हेड टैग चालू था, यहाँ पे हेड टैग बंद है। इसके भीतर टाइटल टैग यहाँ पे चालू है, टाइटल टैग बंद है। टाइटल के भीतर जो भी कंटेंट दिखाना है, आप यहाँ पे टाइटल टैग को चालू करके यहाँ पे उसका कंटेंट लिखोगे, और इसके बाद यहाँ पे टाइटल पे लॉक कर दोगे। अब मैं फाइल को सेव करूंगा स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें, ध्यान से देखो, सेम ही दिखा आपको यहाँ पे, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें टाइटल टैग को हमेशा हेड टैग के अंतर्गत ही क्या करना चाहिए, राइट करना चाहिए। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे हेड टैग को यहाँ पे स्टार्ट करके आपको बताया। स्टूडेंट्स, यह HTML4 का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत मैं आपको HTML यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो ये HTML है, HTML क्लोज टैग, हेड टैग चालू है, फिर हेड टैग बंद है, टाइटल टैग चालू है, टाइटल टैग बंद है। अब टाइटल टैग के भीतर जो भी कंटेंट मुझे दिखाना था स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ओके, अब कुछ और चीजें ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये चीज दिख रही है, ये आपका टाइटल टैग होता है। स्टूडेंट्स, जो आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पे बड़े पेज पे आपको जो दिख रही हैं, इन्हें हम लोग बॉडी कहते हैं। ये देखो, यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है, ये एक इनपुट बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे यूट्यूब है, और कई चीजें यहाँ पे देखेंगे, फाइल की लिंक्स लगी हुई हैं। ये सब क्या है, ये सब बॉडी टैग के ऊपर कंटेंट्स हैं सभी। ये बॉडी टैग के ऊपर ही आपको क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी भी एक टैग है, तो कहाँ चालू होंगी, तो बॉडी टैग हमेशा स्टूडेंट हेड टैग के बाद ही आपकी क्या होती है, यहाँ पे स्टार्ट होती है। ऐसे बॉडी टैग चालू हुई, और इसके बाद यहाँ पे ये बॉडी टैग क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे बंद कर दिया इस तरीके से। तो ध्यान से आप सुनिएगा थोड़ा सा, इस स्टूडेंट, यहाँ पे जो चीज आप इस बॉडी में राइट करोगे, इस और इसके बॉडी के भीतर स्टूडेंट्स, वह चीज इस बड़े वाले पेज पे आपको दिखाई देगा। क्या समझ में आया आपको इससे?
यह जो ऊपर वाला टैग दिख रहा है इसे हम लोग टाइटल टैग कहते हैं, और ये जो नीचे का पूरा टैग है इसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या है, बॉडी टैग है। यानी इसी के भीतर ही जो कुछ मैं बॉडी में लिखूंगा तभी इस मेरे पेज के ऊपर वो क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। जब तक मैं इस बॉडी के अंतर्गत कोडिंग नहीं करूंगा स्टूडेंट, तब तक वो मुझे इस बड़े वाले पेज पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप ध्यान से देखो, यदि मैंने वो जो फाइल थी वेब फाइल में इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओपन हुआ, तो क्या आपको बॉडी के ऊपर कुछ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? नहीं आ रहा है ना, इसलिए क्योंकि बॉडी के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है या बॉडी के अंतर्गत हमने कुछ भी राइट नहीं किया है। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई वेब, इस तरीके से यहाँ पे साइट, स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, बॉडी टैग के अंतर्गत मैंने माई वेबसाइट कंटेंट राइट किया है। मैं जैसे फाइल को सेव करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्रोम पे जाता हूँ, अभी कुछ नहीं दिखा। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि मेरी फाइल तो ऑलरेडी सेव है, मैं रिफ्रेश करूंगा तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे टाइटल में माई कंप्यूटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल में माई कंप्यूटर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, मैंने बॉडी में अभी भी क्या राइट किया था यहाँ पे, माई वेबसाइट। तो अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस वेब पेज के ऊपर वो क्या हो जाएंगी, आपको बॉडी में लिखी गई चीजें आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब ध्यान से देखो, मैंने रिफ्रेश किया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माई वेबसाइट। तो अभी आपने क्या यहाँ पे सीखा, आपने देखा अभी कि बॉडी के अंतर्गत जो कुछ भी राइट किया जाता है, ठीक है, वो आपको कहाँ पे दिखेगा, इस बड़े वाले पेज पे, जो आपका ये बड़ा वाला पेज है, इसके ऊपर आपको क्या होगा, वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। सो स्टूडेंट, देखा आपने अभी, तो ये आपका बड़ा पेज जो है ये बॉडी टैग होता है। यानी वेब ब्राउजर में आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो ये बड़े वाले पेज में यानी बॉडी वाले टैग में वो सारी चीजें कोडिंग की गई होती हैं। लेकिन यदि जो ऊपर आप देखते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं टाइटल टैग। तो कभी भी टाइटल हम लोग किसी भी वेबसाइट का जो देते हैं या लिखते हैं, वो कहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, टाइटल टैग के भीतर लिखते हैं। बट टाइटल टैग किस टैग से लॉक किया जाता है, वो हेड टैग से ही लॉक किए जाते हैं। यानी हेड टैग के भीतर ही टाइटल टैग की क्या होती है, कोड होती हैं। तो HTML में देखिए यहाँ पे हेड टैग चालू है, हेड टैग बंद है, और इसी के भीतर ये टाइटल टैग चालू है, टाइटल टैग यहाँ पे बंद है, और इसके टाइटल में मैंने माई कंप्यूटर्स डिफाइन कर रखा है। सो आपने देखा, ये था बेसिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। आप कुछ भी यहाँ पे आप राइट करोगे तो उससे क्या होगा, आपको सारे कंटेंट्स आपको वहाँ पे बॉडी के अंतर्गत आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ध्यान से देखिए इस तरीके से। तो ये है आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स बॉडी टैग, ठीक है। और आपने कई सारे टैग आज सीखे, जैसे HTML टैग पता ही है आपको, हेड टैग, टाइटल टैग, और इसके बाद बॉडी टैग, ठीक है। जितनी भी टैग चालू है स्टूडेंट, वो सारी टैग यहाँ पे आपकी बंद भी हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे HTML देखिए टैग सबसे ऊपर चालू होती है HTML टैग, और सबसे नीचे यहाँ पे देखिए बंद है यहाँ पे। इसके बाद हेड टैग चालू है स्टूडेंट, ठीक है, तो हेड टैग यहाँ पे देखिए बंद है, ठीक है, क्योंकि हेड टैग के अंतर्गत कौन सी टैग चालू होती है, टाइटल टैग। तो देखो टाइटल को लिखने के लिए मैंने हेड के अंदर ही टाइटल को चालू किया है और टाइटल को यहाँ पे बंद कर दिया है, और मैंने क्या राइट किया इसमें, माई कंप्यूटर, ठीक है। इसी तरीके से हेड टैग के बाद कौन सी टैग चालू होती है, बॉडी, और बॉडी टैग तो आप जानते ही हैं डॉक्यूमेंट पेज होता है, यानी वेबसाइट का मुख्य पेज कौन होता है, बॉडी टैग के अंतर्गत ही होता है। तो बॉडी में जो भी कुछ राइट किया जाता है वो अपने मेन पेज पे, यानी यहाँ पे आपको क्या होता है, डिस्प्ले किया जाता है। स्टूडेंट्स, जो टैग होती हैं वह केवल ये नहीं डिफाइन करती हैं कि कौन सा कंटेंट यहाँ पे किस टैग से दिखाया जाएगा, बल्कि ये भी ये डिस्प्ले करती हैं कि कंटेंट्स किसी भी टैग के माध्यम से या किसी भी टैग के मदद से वह कंटेंट कैसा दिखेगा और कौन से पोजीशन पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे दिखेगा कि सेंटर में दिखेगा कि लेफ्ट में कि राइट में कि टॉप में कि बॉटम में, आप जहाँ पे दिखाना चाहते हो वो टैग के माध्यम से आप कर सकते हो। तो टैग का काम केवल टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना ही नहीं होता स्टूडेंट्स, ठीक है, वो उसके पोजीशन को भी डिफाइन करता है कि कौन से टेक्स्ट को किस पोजीशन पे या कौन से कंटेंट को किस पोजीशन पे राइट करना है। सो आपने अभी अभी देखा स्टूडेंट्स, जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है वो चीज़ आपको यहाँ पे बॉडी में
लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही हैं। मैं इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, बट मैं इसी को अभी आपको थोड़ा सा कुछ वर्ड लिख के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वेब साइट्स, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, मैं फाइल को सेव करता हूँ स्टूडेंट, तो आपको वेबसाइट यहाँ पे ऐसे दिख रही है, देखिए है कि नहीं वेबसाइट यहाँ पे, बट ये लेफ्ट है। ये अगर आप बात करो तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेफ्ट साइड है, ये सेंटर साइड होता है, और ये कौन सा साइड होता है स्टूडेंट, राइट साइड। तो यदि आप चाहते हो कि इस वेबसाइट को, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ अभी स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ इसको, आगे मैं कंटेंट में आपको डॉक्यूमेंट पे राइट करके सारी चीज़ों को बताया जाएगा, फिर इसके बाद समझाया जाएगा। सपोज करो स्टूडेंट कि आप वेबसाइट को बीच में यहाँ पे दिखाना चाहते हो, तो कैसे करोगे स्टूडेंट, इसके लिए एक टैग आती है जिसका नाम क्या होता है, सेंटर टैग। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सेंटर टैग इस तरीके से चालू कर दो यहाँ पे, और ये देखो सेंटर टैग चालू है, अभी थोड़ा सा मैं स्पेस देता हूँ आपके समझने के लिए। यहाँ पे ये देखिए सेंटर टैग चालू है, और यहाँ पे सेंटर टैग को मैं इसके आगे क्या कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे बंद कर देता हूँ इस तरीके से। तो क्या हुआ, अभी आप ध्यान से देखो, फाइल को सेव करता हूँ, आप ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, आपका जो वेबसाइट है रिफ्रेश करते ही सेंटर में चला जाएगा। सेंटर कहाँ पे होगा, ये बीच में होगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखो क्या वेबसाइट यहाँ पे आई कि नहीं आई यहाँ पे। तो आपने अभी क्या समझा इससे, आपको ये समझ में आया होगा अभी कि टैग्स केवल कंटेंट को दिखाती नहीं है, उनकी पोजीशन को भी क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं कि कौन सा टेक्स्ट या कौन सा इमेज या कौन सा वीडियो ऑडियो कौन से पोजीशन पे, यानी इस पेज के कौन से जगह पे आपको डिस्प्ले कराना है। वो टैग भी क्या करती हैं आपकी यहाँ पे, वो टैग्स ही आपको क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था बेसिक स्ट्रक्चर आपका HTML का। आज की वीडियोज में स्टूडेंट्स बस इतना ही। आने वाली वीडियोज में हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करेंगे और सारे टैग को अच्छी तरीके से सीखेंगे। स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।